नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं मेरो छत्तीसगढ़। बिलासपुर में गुरदासी दास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों को बधाई दी है। दास विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जून 1983 को हुआ था और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपने अपने कठोर परिश्रम, मेधा और अनुशासन के बल पर स्वयं को उपाधि और स्वर्ण पदकों के हेतु योग्य सिद्ध किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर हमेशा से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा है। इस सम्मानित संस्थान द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों से लैस होकर जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि आप समाज और छत्तीसगढ़ के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे यह प्रदेश अपार संभावनाओं और असीम अवसरों की भूमि है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके प्राचीन इतिहास हम सभी को गौरव से भर देता है। हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन, समृद्ध जैव विविधता, सघन वन, सुंदर प्रकृति, सुंदर जनजीवन और उत्कृष्ट मानवीय मूल्य हैं। ये सब हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सहेजें, संवारें और अपनी इस धरती को समृद्ध बनाएं। शिक्षा और नवाचार ही छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार भी कितने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार ने लगातार इन्हीं विषयों पर फोकस होकर काम किया है। हमने आप लोगों को शिक्षा के उत्कृष्ट वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्कृष्ट व्यवस्था की है, राज्य के संस्कृति को सहेजा है। आदरणीय साथियों, आज बहुत सारे रोजगार के बारे में हमारे कुलपति जी ने आपसे बात की। अभी हम लोगों ने हाल ही में करीब 42,000 पदों की भर्ती प्रारंभ की है। उसके साथ साथ बहुत सारे औद्योगिक विकास भी किए हैं जिससे रोजगार सृजन हो सके। साथ ही जो स्वयं के उद्यम लगा बहुत बड़ा अवसर रीपा के। तो आदरणीय साथियों, आप सबको एक और बात, जो बेरोजगारी भत्ता भी प्रति माह देने की शुरुआत की है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं। हम सबके योगदान, उसमें अपनी भूमिका सबकी होनी चाहिए। और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के खिलाफ 212 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी कर दिया। इसे कांग्रेस ने भाजपा का काला चिट्ठा नाम दिया है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की पूर्व में रही रमन सरकार पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैश ने कहा, हम भाजपा का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, आज सारे देश में उस बात की चर्चा है। और खास तौर से छत्तीसगढ़ की जनता में 5 साल के बाद भी आप उतना ही उत्साह देख रहे हैं। और ये काम आसान नहीं होता।
क्योंकि हमारी यहाँ की सरकार के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है, वो बातें आपके सामने हैं। लेकिन हम इन बातों से दबने वाले या डरने वाले नहीं हैं। ना हमारे नेता दबेंगे और ना हमारा कार्यकर्ता दबेगा और ना ही छत्तीसगढ़ की जनता दबेगी, क्योंकि पहली बार जो छत्तीसगढ़ की जनता को एक गौरव महसूस हो रहा है अपने आप पर, छत्तीसगढ़िया होने के नाते, इस बात को यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। लेकिन साथियों, साथ में छत्तीसगढ़ के लोग ये भी नहीं भूले हैं कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, और इनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी आपके सामने आरोप पत्र जारी किया था, और अभी भी हम आपके सामने वो बातें रखना चाहते हैं जो पहले भी सच साबित हुई, और आज के दिन जो केंद्र सरकार का रवैया और इनके कारनामे हैं, बल्कि मैं कहना चाहूंगी काले कारनामे, वो भी जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर से आप सभी लोग जो छत्तीसगढ़ के हमारे मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति किस कदर बढ़ती चली जा रही है। इनके केंद्र के नेता यहां पर आकर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने अपनी झूठ की राजनीति चलाने की, और आकर गलत बयानबाजी करने की। आप लोग भी और यहाँ के लोग इनकी असलियत को जानते हैं। शीर्ष नेता कितना ही आए, कितना ही बोलें, लेकिन यहाँ की हमारी जनता कांग्रेस पार्टी से पीछे हटने वाली नहीं। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा है। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के करतूतों के कुशासन का, उनके केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन, और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। आज हम भाजपा की जन विरोधी सोच का काला चिट्टा जारी कर रहे हैं। भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। भाजपा के राज में प्रदेश में आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी असुरक्षित थी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। आदिवासी असुरक्षित थे। नक्सलवादी गतिविधियों जोरों पर थी। महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित थी। जलियांवाला और आमाडोला जैसी घटनाएं प्रदेश की पहचान बन गई थी। नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, ओडीएफ घोटाला, पनामा पेपर, डीकेएस जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब हुई थी। भाजपा की मोदी सरकार वादा खिलाफी का पर्याय बन गई है। किसानों, युवाओं, गृहिणियों, किसी से किया वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। भाजपा का चरित्र आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब विरोधी। कांग्रेस सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देने विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाकर राजभवन भेजा है। भाजपा ने
षड्यंत्र पूर्वक उस विधेयक को राजभवन में रोके रखा है। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल 76% का आरक्षण सभी वर्गों की आबादी के अनुसार देने का निर्णय लिया गया है। यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है। इस तरह भाजपा हमेशा आदिवासी विरोधी रहा है। वन अधिकार पट्टों के लिए प्राप्त 4 लाख आवेदनों को बिना किसी परीक्षण के पिछले सरकार ने निरस्त कर दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 4,55,586 वन अधिकार पत्र अभी तक का बांटे हैं। भाजपा सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार नहीं दिए गए। कांग्रेस सरकार ने 50,000 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अभी तक दिए हैं। सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को जेल लंबी अवधि तक कैद रखा। विगत 4 वर्षों में 1314 निर्दोष आदिवासियों को कांग्रेस सरकार ने रिहा किया। भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। कांग्रेस की सरकार में बस्तर की लोहंडीगुड़ा क्षेत्र की 10 गांव में निजी इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई 1707 किसानों की 4200 एकड़ से अधिक भूमि उन्हें वापस की गई। भाजपा शासन काल में केवल 7 प्रकार के वनोपज खरीदी की जाती थी। लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया गया। संग्राहकों को, बिचौलियों को वनोपज औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था, लेकिन कांग्रेस की राज में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार की है। पेशा कानून को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून के नियम बनाए। आदिवासियों को रोजगार, स्वरोजगार और उनकी आय में वृद्धि को लेकर कोई प्रकार प्रयास नहीं किया गया। सुपोषण अभियान को लेकर प्रभावशील कार्य नहीं किया गया। वनांचल, सुदूर क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया। फर्जी चिटफंड कंपनियों को आश्रय दिया गया। इन कंपनियों ने आम जनता से उनके खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए ठगने का काम किए। इस तरह से भाजपा हमेशा किसान विरोधी रहा है। भाजपा ने 2013 में 2100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था और 300 रुपए बोनस देने का। इस तरह से दोनों कुल मिलाकर 2400 रुपए देने का वादा किया था, जो 15 साल सरकार रहने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया। मोदी सरकार ने, खैर मैम ने तो उनको कह दिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को छलने का काम किया है। यहां तक कि किसानों को उन्होंने आतंकवादी कहा, नक्सलवाद कहा और देशद्रोही कहा। मतलब किसानों को उन्होंने हमेशा प्रताड़ित और किसान विरोधी उन्होंने हमेशा बात कही। आदरणीय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार ने पूरी देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेचने का लगातार काम कर रही है। हम लगातार जिस तरह से केंद्र के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, आना हो रहा है चुनाव सत्ता पाने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या नंदराज पहाड़, जो ये दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ में एक लो अयस्क क्षेत्र है, उनको पिछले रमन सिंह की सरकार में अडानी को देने के लिए अडानी को लीज उन्होंने दिया। वहां के हजारों आदिवासियों ने लगभग 8 से 10 दिन आंदोलन किए। मैं स्वयं गया था उस आंदोलन में, उनसे चर्चाएं किए और 3 बिंदुओं पर उन्होंने जांच के लिए राज्य सरकार से मांगा। राज्य सरकार ने जांच 3 बिंदुओं पर किए और जिस ग्राम सभा जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था वो नियम विरुद्ध था और राज्य सरकार ने
उनको शून्य घोषित किया, लेकिन आज तक लीज निरस्त क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों आज तक अडानी को ही, अडानी के नाम से ही लीज आज तक है, ये हम भारतीय जनता पार्टी से हम पूछते हैं। दूसरा, नगरनार संयंत्र को निजीकरण के लिए, अडानी को देने के लिए लगभग पूरी खाका इन्होंने तैयार कर दी है। जो बस्तर के वहां के आदिवासी, वहां के युवाओं को, वहां के बस्तर के लोगों का सपना था, उसको बेचने का काम कर रही है। क्या केंद्र से आने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या इस पे जवाब देंगे? इस तरह से छत्तीसगढ़ के कोयले खदानों को भी अडानी को उन्होंने बेच दिया है और बाकी एसईसीएल को भी उन्होंने बेचने का प्लान किया है। जगदलपुर थाना कोतवाली ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ खिलवाए जाने का काम चल रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग टीम गठित की और गिरफ्तारी की है, जिसके कब्जे से कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। कांकेर के बाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दादा दादी और पोता अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। तभी अचानक विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में 6 साल के पोते की मौके पर मौत हो गई और बुजुर्ग दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कांकेर के सिविल अस्पताल पंखाजुर से इलाज के दौरान 7 साल के मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बलौदा बाजार में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया है। दरअसल बेटा शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था और मां के पैसे नहीं देने पर उसने जलती हुई लकड़ी से वार कर हमेशा के लिए उसे नींद में सुला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि गिंदोला गांव के पास डोटोपार चौगड्डा पर 10 साल की लड़की मिली है, जो अपना नाम और पता नहीं बता पा रही, जिसके बाद थाना प्रभारी लवन केसर पराग द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए थाना लवन से आरक्षक राजेंद्र साहू, महिला आरक्षक लाकेश्वर साहू को मौके पर रवाना किया गया। बच्ची को थाना लाकर चाय बिस्किट और खाना खिलाया गया। साथ ही उसका फोटो लेकर मोबाइल के माध्यम से आसपास के इलाकों में पता साझी किया गया, जिसके बाद पता चला कि वह मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से भटकते हुए घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर चली आई थी। पुलिस ने उसे गांव भिलोनी ले जाकर उसके माता पिता से हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में घपले घोटालों के साथ सट्टा के बाजार का महादेव ऐप भी नई धार के साथ सियासी हथियार बन रहा है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर राजनीतिक लाभ के आरोप लगा रही है, तो भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी उबाल काफी उफान पर देखा जा रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस घोटालों को लेकर एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। मतलब ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ सरकार पर ईडी द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई और ईडी द्वारा लगातार दर्ज किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर भाजपा भूपेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए 2003 में सरकार के
बाद अब दूसरी बार भूपेश सरकार में आरोप पत्र जारी करने जा रही है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भूपेश सरकार के खिलाफ जारी करेंगे, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती प्रदेश की भाजपा सरकार का काला चिट्ठा निकाला है, जिसमें 15 साल के कार्यकाल में हुए घोटाले और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। तो किसके आरोपों में कितना दम है, जनता भी ये सब देख रही है। राहुल गांधी जी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी से इस संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्रों के 16 लाख आवास और शहरी क्षेत्रों के 4 लाख आवास सिर्फ ये कहकर रोक दिया कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है और इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि राजीव मितान क्लब के लिए जितने पैसे आप दिए हैं या ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है? व्यक्ति विशेष का नाम है, और अगर गांधी परिवार से नहीं आ रहा है तो आप फिर कैसे इसको करवा रहे हैं? अगर गांधी परिवार से पैसा नहीं आ रहा है तो क्या एटीएम जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार का व्यवहार हो गया है वहां से ये पैसा आ रहा है? मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि अगर आप राजीव मितान क्लब के नाम से ऐसे काम करवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री आवास है, उसके लिए भी आप गरीबों की चिंता कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, और आपको ये जरूर करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रही हैं, आरोप मढ़ रही हैं। अब चुनाव नजदीक आते देख बीजेपी की नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह और राहुल गांधी के आने से पहले आरोपों की फायरिंग धनाधन हो रही है, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। अब देखना होगा किसके आरोप सच्चे हैं और किसके आरोप झूठे हैं, किसके आरोपों पर जनता विश्वास करती है, किसके आरोपों पर जनता विश्वास नहीं करती है। ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहा था। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे की अभी तक शादी नहीं हुई है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी नाराज है और भूपेश बघेल पर हमला बोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसे बयान दे रही है जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कुछ बयानों से सूबे की सियासत का माहौल चरम पर है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सांसद सरोज पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर, जिन्होंने उनका कहा था कि दीपक अभी बच्चा है, का पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे की तो अभी शादी भी नहीं हुई, और हंस दिए। दरअसल ये बात सीएम भूपेश बघेल ने सांसद सरोज पांडे के द्वारा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहे जाने पर कही। ये बात सीएम भूपेश बघेल ने उस समय की जब भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने और 7 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने पाटन के कोही गांव पहुंचे थे। उसी तरह का उन्होंने भी इस पर पलटवार किया। उसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही और ठाके लगाए। माथा पच्ची को दीपक बैज क्या देखते हैं? शैलजा जी के सामने जो जूतम पैजार हुआ, एक दूसरे को कूटे पीटे, उसका दीपक जी क्या कहेंगे? उनको दीपक जी को उसका जवाब देना चाहिए। अरे हमारी बात अभी छोड़े, पहले अपने ही ठीक कर लें। मोहन मरकाम को बाहर करके खुद बैठे हैं, तो अपने यहाँ पर जो बात कहते हैं, दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अभी बच्चे हैं, अभी सीखे। मुख्यमंत्री जी देखिए, 2 बार के विधायक है, लोकसभा जीते हैं, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो और शिविर में गृह मंत्री जी ने सरोज के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर एक दूसरे को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।